हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज सदियों से मनुष्य के दिमाग में व्यक्तिगत और सामूहिक तौर पर उठने वाला एक सवाल यह है कि मनुष्य के इस जीवन के आगे क्या है। व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका भविष्य क्या है। स्वर्ग और नरक की व्याख्यान की कितनी सच्चाई है, इस बात को लेकर बहुत सारी भ्रामक धारणाएं भी प्रचलित हैं। सभी धर्म ग्रंथ इस पर विशेष प्रकाश डालते हैं। नबी ईसायास कहता है, मनुष्य घास की तरह है। स्तोत्रकार कहता है, मनुष्य छाया की तरह है, ओस की बूंदों की तरह है। और भी कुछ लोग कहेंगे, मनुष्य पानी का बुलबुला है, मिट्टी का पुतला है, मरुभूमि की घास और खिला हुआ फूल है। मनुष्य का जीवन पृथ्वी पर क्षणभंगुर है, वह आता है और जाता है। अधिकांश धर्म और उनके दर्शन हमें मनुष्य के सभी आयाम, शरीर, मन और आत्मा के हवाले से कहते हैं कि इस जीवन के आगे भी जीवन है। अगर किसी की दृष्टि शरीर तक हो, बड़ी ही सीमित हो, तो हमारी हालत पशु की तरह है। आत्मा की चेतना हकीकत है, वही अमरता की बात आगे बढ़ाती है, वही हमें ईश्वर का दर्शन कराती और ईश्वर के प्रति हमारा विश्वास जगाती है। छठवां सामान्य रविवार 13 फरवरी 2022। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्याएं 5 से 8 तक। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 15 पद संख्याएं 12 तथा 16 से 20 तक। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 17 तथा 20 से 26 तक। आज के पहले पाठ में नबी यिर्मयाह के द्वारा ईश्वर का एक शुभ संदेश है कि हम सम्यक दृष्टि रखें, यानी पूर्णता की दृष्टि से, समग्रता से चीजों को देखना सीखें। वास्तव में धर्म और आध्यात्मिकता हमें सभी चीजों को, विशेष करके मनुष्य को, सम्यक दृष्टि से देखने के लिए सिखाती है, जो नंगी आंखों के द्वारा नहीं देखा जा सकता। कई सारी चीजें नंगी आंखों के द्वारा नहीं देखी जा सकती, लेकिन अस्तित्व में हैं। मनुष्य की चेतना ही नई, अंतहीन, अनंत दृष्टि और उसके सभी आयाम को एक साथ समग्र भाव से प्रस्तुत करती हैं, जो मनुष्य की चेतना और मनुष्य की आत्मा में प्रकट होती है। मनुष्य की आत्मा और चेतना असीम और अनंत है। मनुष्य ईश्वर का प्रतिरूप है, उसमें नैतिकता है। जड़ता मनुष्य का स्वभाव न रहा है, न आगे होगा। वास्तव में मनुष्य जिस तरह से जीता है, उसका परिणाम उसके मृत्यु के ठीक पहले देखने को मिलता है कि आदमी मरने से पहले किस हालत से गुजर रहा है। जब आदमी इस संसार से गुजरने लगता है, जाने लगता है, तो वह कितना भयभीत है या कितना भयमुक्त है, यह भी उसके विश्वास को दर्शाता है। जो ईश्वर में विश्वास करता है और अपने जीवन को ईश्वर को समर्पित करते हुए नैतिकता में जीता है, उसके लिए मृत्यु भी आनंद का समय है, जिसे आध्यात्मिक विवाह कहा जाता है। ईश्वर में हमारा विश्वास और हमारे जीवन की जो आशा है, वह सुगम हो जाती है।
ईश्वर में विश्वास से हमारा जीवन आसान लगता है। हमारे सारे डर, भय और चिंता से भी हमें मुक्ति मिलती है। आप इन बातों पर विशेष चिंतन करें। आज का दूसरा पाठ हमें मसीही शिक्षा का सार बताता है कि ईसा ईश्वर के पुत्र हैं। वे हमें मार्ग दिखाने आए। वे ही सत्य, मार्ग और जीवन हैं। ईसा का दुख भोग, उनकी मृत्यु और उनका पुनरुत्थान, मर करके फिर जी उठना हमें बताता है कि इस दुनिया के आगे भी आध्यात्मिक दुनिया है। इस जीवन के आगे भी अनंत जीवन है। और ईसा की शिक्षा हमारे विश्वास को जगाती है, उसको बढ़ाती है। ईसा का यह कहना कि जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। जो मेरी बात सुनता वह पिता ईश्वर की बात सुनता है। जो मुझे में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा। इसलिए ईसा मसीह में विश्वास हमें इस जीवन से उस अनंत जीवन की ओर ले जाती है। आज का सुसमाचार पर्वत पर के 8 आशीर्वचन का हिस्सा है, लेकिन यह संत मती के सुसमाचार से कुछ अलग है, जो संत लूकस द्वारा लिखा गया है। यह स्थान पर्वत का नहीं, लेकिन मैदान का है। ईसा मैदान में खड़े हैं। शिक्षा के शब्दों में भी फर्क है। संत मती कहते हैं धन्य हैं वे, संत लूकस लिखते हैं धन्य हो तुम। ईसा आदर्शवादी कम, लेकिन यथार्थवादी ज्यादा मालूम पड़ते हैं। संत लूकस का समुदाय, जो संत पौलुस का भी समुदाय था, ज्यादातर गैर यहूदियों का समुदाय, बड़ा यथार्थवादी था। उन्होंने अनुभव किया कि ईश्वर उनके पक्ष में है। वे भूखे हैं, गरीब हैं, पीड़ित हैं, असहाय हैं, लेकिन ईसा के द्वारा ईश्वर उन लोगों की सुधि ले रहा है। ईसा के द्वारा ईश्वर उनके साथ है। उनकी पीड़ाओं, उनके दुखों और उनके परेशानियों में ईश्वर ईसा के द्वारा खड़ा है। ईश्वर कमजोरों और जरूरतमंदों के साथ हैं। और ईसा अमीरों के लिए एक चुनौती बने। उन्होंने अमीरों को धिक्कारा, अमीरों से कहा कि तुम अपनी संपत्ति बेचो और गरीबों के बीच बांटो। ईसा की लड़ाई अमीरों के साथ थी। ईसा ने शिक्षा दिया कि तुम ईश्वर केंद्रित बनो, और जब ईश्वर केंद्रित बनोगे तो तुम्हारा जीवन आध्यात्मिक होगा। इस जीवन के आगे भी तुम्हें जीवन मिलेगा जिसका कोई अंत नहीं है। प्रभु ईसा की शिक्षा को पाकर हम अनंत जीवन में प्रवेश करते हैं। इसलिए आइए हम विशेष प्रार्थना करें कि ईश्वर की जो योजना है संसार के लिए, हर एक इंसान के लिए, कि हर एक इंसान चेतनशील बने, नैतिक बने, वो अपने जीवन में ऊंचा उठे। हम ईश्वर के उस योजना के सहभागी बने। आइए हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए और सभी मनुष्य के लिए प्रार्थना करें कि हम ईश्वर की योजना के अनुसार जीवन बिताएं। हे प्रभु, हमारे जीवन के अंधकार को दूर कर, हमें प्रज्ञा और विवेक प्रदान कर। हमें प्रभु के वचन को समझने के लिए शक्ति और सामर्थ्य दे। सांसारिकता, भौतिकता और निराशा से हमें दूर कर। हमें प्रार्थना करना सिखाइए। हमारे जीवन में आशा और विश्वास का संचार हो। हम सत्य को जानें, सत्य के प्रति समर्पित जीवन बिताएं। हम लोगों की और सभी जरूरतमंदों की सेवा कर पाएं। और हमारे अंदर जो भी भ्रम है, डर है, अशांति है,
चिंता है उसको अपनी उपस्थिति से दूर कर। हमें पवित्र आत्मा के द्वारा प्रज्ञा और ज्योति प्रदान कर। यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।